Hello everyone. Today I discuss for class 10th on subject mathematics chapter 11 construction part 6 exercise 11.2 of NCERT math book. Question number first. In question states that draw a circle of radius 6 cm from a point 10 cm away from its center. Construct the pair of tangents to the circle and measure their lengths, and also justification of the construction. प्रत्येक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का उसको जस्टिफिकेशन भी हमको करना है, कंस्ट्रक्शन का जस्टिफिकेशन. नाउ लेट्स हाउ टू कंस्ट्रक्ट this question. Exercise 11.2 क्वेश्चन नंबर 1. एक पॉइंट हम ओ लेंगे और सेंटर उसको मानेंगे ओ को, और रेडियस रखना है 6 सेंटीमीटर. तो 6 सेंटीमीटर का हम रेडियस लेंगे स्केल पर 0 पर, यहाँ 6. ठीक है. ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया. रेडियस का एक सर्कल हुआ और सेंटर से 10 मीटर अवे. तो यहाँ से 10 मीटर अवे यानी 4 सेंटीमीटर हमको और इधर जाना है. तो यानी 6 4 10 यानी हमको 16. डेट मीन्स थोड़ा सा सर्कल को और इधर ड्रॉ करना था. तो ये प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते तभी पता चलता है कि कहाँ पर कैसे ड्रॉ करना चाहिए था. चलिए हम इधर ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर का रेडियस का. ये रहा आपका सर्कल जिसका सेंटर वो. अब यहाँ सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर वो क्या लेना है, एक पॉइंट लेना है. उससे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है इस सर्कल पर. ठीक है. 10 ले लिया यहाँ रेडियस. यहाँ इसको ये जो पॉइंट होगा अब इसको ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को इस आर्क से. तो यहाँ पर जहाँ पर कट किया ये हो गया हमारा, मान लिया पॉइंट पी, और ये ओ सेंटर, और ये पॉइंट. इसका रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक जो है 6 सेंटीमीटर है. ठीक है. इसको पॉइंट को इंडिकेट करने की कोई ज़रूरत फिलहाल नहीं है. अब क्या करेंगे, ओपी का, अब इस पी पॉइंट से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल पर. तो ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. तो हाफ से ज़्यादा हम यहाँ रेडियस लेंगे और एक आर्क इधर एक आर्क इधर. सिमिलरली इसको सेंटर मान करके फिर एक आर्क इधर एक आर्क इधर. तो एक ये रहा एक ये रहा. अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको ओपी को जिस पॉइंट पर कट किया उसको हम मान लिया एम. अब एम को सेंटर मानेंगे और इस ओ एम ओ एम या पी एम को हम रेडियस मानेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. वो सर्कल जो है, ये गिवन सर्कल जो शुरू में सर्कल हमने बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था, उसको जिस जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट को हमने मान लिया क्यू
क्यू और इसको मान लिया आर। 2 पॉइंट पर ये जो है सर्कल प्रीवियस सर्कल को कट किया। अब इस P को Q से ज्वाइन करेंगे तो हमें गिवन रिक्वायर्ड टेंजेंट मिल जाएगा P को Q से, और सिमिलरली P को R से ज्वाइन करने पर हमें ये टेंजेंट ये रे हो जाएगा। यही P Q एंड P R इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। Step first, taking any point O of the plane as center, draw a circle of 6 cm radius. Locate a point P 10 cm away from O. Join OP. Next step, bisect OP. Let M be the midpoint of OP, taking M as center and MO और PM दोनों में से किसी को OM is equal to PM as radius. Draw a circle which cuts previous circle at P and Q. Now in last step 4, join PQ and PR which are the required tangent. Now let's see the justification of construction. Justification of construction में क्या हो जाएगा, तो ज्वाइन OQ एंड OR, OQ और OR को ज्वाइन करेंगे। OQ और OR को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये PMO ये जो है डायमीटर हो गया। यह इस सर्कल सेंटर M वाले सर्कल के किस पॉइंट Q पे जो एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डायमीटर द्वारा बना हुआ एंगल है। सिमिलरली इधर R पॉइंट पर ये PMO डायमीटर के द्वारा जो है राइट एंगल बनेगा। इस चीज़ को लिखेंगे। नाउ ज्वाइन करने के बाद नाउ PQO इज एन, यहाँ लिखने इज एन एंगल इन द सेमी सर्कल POQ, इसलिए PQO इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो इट मीन्स ये हो गया कि यह 90 डिग्री होगा, यह 90 डिग्री हुआ। ये 90 डिग्री होने के कारण क्या हो जाएगा, OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ हो जाएगा। OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ। दिस मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, PQ टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि OQ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल so PQ has to be a tangent of the circle because tangent made an angle with radius that is 90 degree। टेंजेंट जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहाँ ये जो है परपेंडिकुलर है और ये रेडियस है, तो इसका मतलब ये निश्चित रूप से ये PQ टेंजेंट ही होगा। सिमिलरली PR इज ए टेंजेंट ऑफ द सर्कल। जिस तरह से हम PQ को टेंजेंट दिखाए हैं उसी तरह से PR को भी हम टेंजेंट दिखा सकते हैं। वही सेम लैंग्वेज लिख करके, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि PR भी इस सेंटर पर इस रेडियस पर, ये जो सर्कल अभी है ये सेंटर O वाला, उस पर ये टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये लाइन 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 90 डिग्री बन रहा है और रेडियस है, जिस कारण से यह क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। In question 2,
states that construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. यहाँ क्या कर रहा है, कैलकुलेट एक टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल. पॉइंट जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल पे है और वो कंसेंट्रिक सर्कल जो है 6 सेंटीमीटर रेडियस का है. ठीक है, चलिए तो हमको 4 सेंटीमीटर सबसे पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना होगा. देखिए 4 हम सेंटीमीटर यहाँ रेडियस ले लेंगे स्केल पे. ठीक है, लिया. उसके बाद फिर हमको 6 सेंटीमीटर का रेडियस का अनदर कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है. ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस सेंटर का नाम ओ दे देते हैं और हम ये जो है सेंटर, ये जो रेडियस है 4, ये 6 है, तो इस पर कोई पॉइंट है कंसेंट्रिक सर्कल 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला, इस पर कोई हम पॉइंट ले लिए P. इस पॉइंट का नाम दे दिए P और इसको OP को हम ज्वाइन कर दिए. ठीक है, ज्वाइन कर दिए. अब हम इस पॉइंट से हमको इस पहले वाले सर्कल पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है. तो ये हमारा हो गया लाइन सेगमेंट OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा. तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हाफ से ज़्यादा रेडियस लेकर के दोनों इस लाइन सेगमेंट के दोनों और हम जो है पॉइंट फाइंड करेंगे और ये पॉइंट समथिंग ये हो गया हमारा मिड पॉइंट. इसको सेंटर मानेंगे जिसका नाम दे दिया जाए M दे देते हैं. तो OM या PM को सेंटर मानेंगे, सॉरी OM और PM को हम रेडियस मानेंगे, M को सेंटर मानेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किए. अब ये सर्कल इस पहले वाले सर्कल को, इंटीरियर वाले सर्कल को 2 पॉइंट पर कट किया. एक को मान लेते हैं यहाँ हम Q और यहाँ वाले पॉइंट को R. ठीक है, अब इस P पॉइंट से इस दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे जो रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड टेंजेंट PQ एंड PR. अब नाउ इसका हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक बार समझ लेते हैं और फिर हम मेजरमेंट करेंगे इसको मेजरमेंट करते हैं इसके टेंजेंट को. तो ये टेंजेंट का मेजरमेंट समथिंग देखिए 4.7 के अप्रॉक्सीमेटली 4.5 से थोड़ा सा कम के अप्रॉक्स आ रहा है. इधर देख लेते हैं, इधर भी 4.5 से थोड़ा सा कम आ रहा है. ठीक है, यानी 4.47 अप्रोक्सीमेटली आएगा. इसको करके दिखाएंगे, प्रूफ भी करके दिखाएंगे. नो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ ए सर्कल एज सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर. स्टेप सेकेंड में, ड्रॉ अनदर सर्कल एज सेंटर O एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर. लोकेट ए पॉइंट P ऑन दिस सर्कल एंड ज्वाइन OP. स्टेप थर्ड में क्या करना है, बाइसेक्ट OP, लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ OP. टेकिंग नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग M एज सेंटर एंड MO एज रेडियस. MO का मतलब हम यहाँ पर PM भी ले सकते थे, MO के बदले में हम यहाँ पर PM भी रेडियस ले सकते हैं. एज रेडियस ड्रॉ ए सर्कल इंटरसेक्टिंग द गिवन सर्कल एट Q and R. नाउ ज्वाइन PQ and PR which are the required tangent. और बाय मेजरिंग, इसको मेजर करने पे, स्केल्स मेजर करने पे इस दोनों का लेंथ कितना आया, 4.47 इंच. अब इसका स्टेप्स ऑफ जस्टिफिकेशन जो है
जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में किए उसी तरह से हम इसको भी करके दिखाएंगे, सेम टू सेम करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम ये दिखा रहा है कि टेंजेंट का जो वैल्यू है 4.47 कैसे आया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, देखिए पी क्यू ओ में पी ये हो गया क्यू और ये ओ, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर जस्टिफिकेशन के लिए हमको ज्वाइन करना पड़ेगा पी क्यू ओ ट्रायंगल में ये जो एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल ये रेडियस हो गया इस सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए, और ये टेंजेंट हो गया इस सर्कल के लिए, जो शुरू में जो सर्कल दिया हुआ था। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स ये ट्रायंगल जो हो गया ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पी क्यू क्यू ओ और पी क्यू, ये पी क्यू हो जाएगा हाइपोटेनस, एक बेस एक परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से पी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो 4.47 आ जाएगा, ठीक है। जस्टिफिकेशन जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही हम जस्टिफिकेशन कर देंगे। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। In question 3 states that draw a circle of radius 3 cm, take 2 points P and Q on one of its extended diameter each at a distance of 7 cm from its center. Draw tangent to the circle from these 2 points P and Q. तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। 3 सेंटीमीटर रेडियस लेना पड़ेगा कंपास पे, रेडियस ले लिया। अब हम यहाँ से इधर 4 होना चाहिए, 4 हो जा रहा, चल ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर का रेडियस हमने ड्रॉ कर लिया, सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। और उसके बाद टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। अब इसका डायमीटर हमें ड्रॉ करना है, डायमीटर ड्रॉ कर लेना है। अब इसको एक्सटेंड करना है, इसको एक्सटेंड करना है। उस एक्सटेंडेड पार्ट पे जो है P और Q जो है 2 पॉइंट लेना है। एक्सटेंडेड डायमीटर इच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी सेंटर से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो 7 सेंटीमीटर हमको यहाँ पर रेडियस लेना पड़ेगा। सेंटर से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q, ठीक है। अब क्या करना है, तो ये हो गया सेंटर। तो सेंटर से एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट ये हो गया। तो OP का हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें सबसे पहले। तो OP का बाइसेक्टर यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये मिला। सिमिलरली हमको Q भी एक एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, तो OQ का भी हमको यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। और इसका बाइसेक्टर एक दूसरे को कहाँ कट किया, इस पॉइंट पर। इसको हम लोग मान लेते हैं T, और यहाँ जो बाइसेक्टर कट करेगा उसको मान लेते हैं हम U, इस पॉइंट को U। अब T को एक बार सेंटर मानेंगे
और PT या OT को रेडियस हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ किए तो यह एक इस जगह कट किया और एक इस जगह कट किया। सिमिलरली अब हम U को सेंटर मानेंगे और OU को रेडियस, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो यह भी एक इस जगह कट किया और एक यहाँ कट किया। इसको हम B, इसको W, इसको X और इसको Y। तो P से हम B को मिलाएंगे तो ये एक टेंजेंट हो गया। फिर P को हम W से मिलाएंगे तो ये दूसरा टेंजेंट हो गया। इस सर्कल का 2 टेंजेंट हो गया, एक एक्सटर्नल पॉइंट P से। और फिर दूसरा टेंजेंट हो जाएगा, इस Q को X से मिलाएंगे और फिर इसको Q को Y से मिलाएंगे। तो टोटल 4 टेंजेंट हो गया, जो कि 2 एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर ड्रॉन हुआ। और दोनों एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो सेंटर से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। नाउ लेट्स सी द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। Steps of construction में draw a circle as 3 centimeter radius and center O. Take one of its diameter यहाँ नाम जो है हमने क्यों रखा है, डायमीटर का नाम नहीं दिया है, छोड़ देते हैं। Diameter, take its diameter and extended it on both the sides. Locate 2 points on this diameter such that OP and this diameter locate 2 points P and Q कर देना था। OP such that OP equal to OR equal to 7। इन सेंटर से डिस्टेंस दोनों पॉइंट की 7 सेंटीमीटर। नाउ बाइसेक्ट OP एंड OR। OP को भी OR को भी बाइसेक्ट किए। दोनों को बाइसेक्ट करने के बाद वो बाइसेक्टर जो है वो T एंड U उस दोनों लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा। बी द मिड पॉइंट ऑफ OP हो जाएगा और यहाँ पर OP एंड OR रिस्पेक्टिवली। उस OP और OR का मिड पॉइंट T एंड U हो गया। अब टेकिंग T एंड U एज सेंटर एंड TO एंड UO एज रेडियस, ड्रॉ 2 सर्कल। 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। These 2 circles will intersect the circle at VWX Y respectively. Join PW QX QY are the required tangent of given circle। तो ये रहा आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जस्टिफिकेशन जैसा कि हमने पहले 1 नंबर क्वेश्चन में हमने क्या किया था, रेडियस को ड्रॉ करके और उसको 90 डिग्री दिखाया। जैसे यहाँ पर रेडियस ड्रॉ करेंगे, ये सर्कल है, ये सर्कल मेन सर्कल ये था, तो इसके रेडियस को यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसको 90 डिग्री दिखाएंगे। 90 डिग्री दिखाने के लिए रेडियस दिखाएंगे तो ये टेंजेंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर इसको रेडियस ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ इसको रेडियस ड्रॉ करेंगे, फिर इसको रेडियस ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली सभी को हम दिखा सकते हैं कि ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट हुआ, ये टेंजेंट हुआ। Thank you for visiting this video. The remaining question from this exercise and chapter will be continued in the next part of the video.